जब आव्यूह 3/3 कोटि यानी 3/3 कोटि का हो तो उसके सारणिक का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो आव्यूह 3/3 कोटि का होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे ही। तो हमको निकालना है, ध्यान देने वाली बात है कि हमको जिस एलिमेंट का निकालना है उस एलिमेंट के पहले हमको स्तंभ और पंक्ति को भूल जाना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमको A11 एलिमेंट के लिए यहाँ लिखना है, मान लीजिए तो A11 के लिए यहाँ लिखना है। तो A11 के लिए मल्टीपुल जो लिखना है हमको, तो A11 पहले हम लिख दिए और A11 लिखने के बाद में हम A23 और A21 और A31 को हम भूल जाएंगे। तो बच जाएगा क्या आपको A22, A32 और A23 और A33 यहाँ बच जाएगा, ये लिख देंगे। अब इसके बाद हमको लिखना है जैसे A12 के लिखना है, तो A12 के लिखना है तो याद रखेंगे यहाँ पे साइन माइनस दिया होता है। ऐसा क्यों हुआ तो याद रखेंगे साइन इसका ऐसे होता है प्लस माइनस प्लस, फिर से सुनेंगे बार प्लस माइनस प्लस। और इधर भी ध्यान देंगे, अगर इसके अनुदिश चलेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस। तो साइन के लिए हम अलग से इसके ऊपर चर्चा करेंगे बाद में। पहले हम देखते हैं यहाँ प्रथम पंक्ति के अनुदिश लिखना चाह रहे हैं। तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश यदि लिख रहे हैं तो A11 लिखे, तो A11 लिखेंगे तो हम A11 वाला लाइन, इधर का स्तंभ और इधर का पंक्ति लाइन भूल जाएंगे। तो बच गया हमारे पास A22, A32, A23, A33। तो इसको यहाँ लिख दिए। इसके बाद A माइनस A12 लिखने के बाद में इसका मल्टीपुल क्या होगा तो A12 वाला हम स्तंभ भूल जाएंगे, पहले कॉलम भूल जाएंगे A12 का। तो ये लाइन, ये स्तंभ भूल गए और इधर से ये लाइन इसका भूल गए। तो बच गया हमारे पास क्या यहाँ पे A21, A31, A23, A33। तो ऐसा बच गया, ऐसा लिख दिया यहाँ पे प्लस A13। तो A13 यहाँ लिख दिए और इसके बाद में मॉड इसका A13 लाइन को छोड़ देंगे और A1 स्तंभ को छोड़ देंगे तो बच जाएगा A21, A22, A31, A32। तो इस तरह से ये इसको लिख देंगे। तो इस तरह से हम इसका मान हम 6 तरह से निकाल सकते हैं। पहली पंक्ति के अनुदिश, दूसरी पंक्ति के अनुदिश, तीसरी पंक्ति के अनुदिश, या फिर ऐसे प्रथम पंक्ति के अनुदिश, दूसरे स्तंभ के अनुदिश, तीसरे स्तंभ के अनुदिश। तो आप 3 पंक्ति के अनुदिश और 3 स्तंभ के अनुदिश आप इसका मान निकाल सकते हैं। और इस तरह से देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है सबके अनुदिश निकाल करके मान। थोड़ा साइन कन्वेंशन इसका याद रखना होगा। साइन कन्वेंशन में चलता है ये प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे हो गया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए कुछ यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि केवल वर्ग आव्यूहों के ही सारणिक होते हैं, क्योंकि सारणिक तो वर्ग आव्यूह होगा तभी सारणिक होगा। जो आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा, मैंने कहने का मतलब क्या कि जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होगी वही आव्यूह सारणिक हो सकता है। अगर अदरवाइज दूसरे आव्यूह सारणिक नहीं हो सकते। जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान नहीं होगी वो सारणिक नहीं हो सकते। आव्यूह विभिन्न संख्याओं का एक निश्चित क्रम विन्यास या व्यवस्था होता है जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता। ये पहले भी चर्चा कर चुके कि आव्यूह का कोई निश्चित मान नहीं होता, जबकि सारणिक का अपना एक निश्चित मान होता है। यदि किसी सारणिक में n पंक्ति और n स्तंभ हो तो जाहिर सी बात है कि उसकी कोटि जो होगी n/n होगी। पहले पंक्तियों की संख्या को लिखते हैं, फिर क्रॉस का साइन देते हैं, फिर स्तंभों की संख्या को लिखा जाता है। तो इसकी जो कोटि होगी यहाँ पे सारणी की क्या होगी n।